गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज प्रोबेबिलिटी के इस पार्ट 2 सेशन में आप सबों का हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत। जहां तक उम्मीद है कि प्रोबेबिलिटी आपको अच्छे से समझ में आ रही होगी। प्रोबेबिलिटी एक ऐसा चैप्टर है कि जो एंजॉय करने वाला चैप्टर है ना। आप ताश खेलो, लूडो खेलो, लेकिन उसको गलत तरीके से नहीं खेलना, मेंटल प्रोग्रेस के रूप में खेलना। वो सब खेलना कोई खराब बात नहीं है, लेकिन पॉजिटिव वे में चेस खेलना, ये सब एक्सरसाइज है किसका? दिमाग का। तो समय नहीं गंवाते हुए अब इस नेक्स्ट सेशन में हम लोग शुरू करते हैं इस टॉपिक्स को। देखो, ये हमने पिछला 5 नंबर डेफिनेशन तक पढ़ा है। अभी है आपका 6 में कंपाउंड इवेंट। कंपाउंड मतलब क्या होता है? मिश्रण, है ना। देखो, एक ऐसा इवेंट, एन इवेंट अदर देन सिंपल इवेंट। सिंपल इवेंट में क्या था कि जिसमें एक पॉइंट होता था, एक एलिमेंट होता था, पिछले सेशन में बताए थे। अब इसमें क्या है कि एन इवेंट अदर देन सिंपल इवेंट इज कॉल्ड कंपाउंड इवेंट। आपको लिखा हुआ दिख रहा? आप एग्जांपल से अच्छे से समझना कि द इवेंट ऑफ गेटिंग एटलीस्ट वन हेड इन थ्रोइंग ऑफ 2 कॉइन्स। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हम 2 कॉइन्स को क्या करते हैं? टॉस करते हैं, तो उसका सैंपल स्पेस पहले लिख लो। क्या आएगा? हेड हेड, हेड टेल, टेल हेड और टेल टेल। क्लियर यहां तक? अब देखो, अगर ये सैंपल स्पेस आ गया तब यहां पर क्वेश्चन क्या कर रहा है? गेटिंग एटलीस्ट वन हेड। एटलीस्ट का मीनिंग आपको समझाया जा चुका है। एटलीस्ट मतलब कम से कम एक या उससे ज्यादा। तो यहाँ एटलीस्ट वन हेड, कम से कम एक हेड। देखो यहाँ कहां कहां आ रहा है? यहाँ एक हेड और उससे ज्यादा, तो दोनों ये हेड हेड, एक या एक से ज्यादा हेड आना चाहिए। तो यहां देखो कि हेड, एक हेड, यहां 2 हेड, एक से ज्यादा, एटलीस्ट वन हेड। तो देखो यहां पर जो है, तो आपका यहां ये जो इवेंट बना, यहां पर क्या है? सैंपल इवेंट से अतिरिक्त कोई इवेंट है ये, जहां एक से ज्यादा सैंपल पॉइंट है ना। तो इस टाइप के इवेंट को क्या बोलेंगे? कंपाउंड इवेंट। क्लियर यहां तक? कोई दिक्कत? मतलब इसमें सदस्यों की संख्या सीधा सीधी जानना है कि एक से ज्यादा होना चाहिए, एटलीस्ट वन, एक या एक से ज्यादा होना चाहिए, कम से कम एक या एक से ज्यादा। एटलीस्ट वन का मतलब समझ में आ गया? बात में आ रही है? अब देखो 7 नंबर क्वेश्चन में है कि इक्वली लाइकली इवेंट। क्या है ये? इक्वली। तो दी इवेंट्स आर सेड टू बी इक्वली लाइकली इफ द अकरेंस ऑफ वन डज नॉट डिपेंड द अकरेंस ऑफ द अदर। आप एग्जांपल से समझना कि जैसे अ कॉइन इज टॉस्ड, एक सिक्का को हम क्या करते हैं? उछालते हैं। द अकरेंस ऑफ हेड और टेल आर इक्वली लाइकली। कहने का मतलब कि हम अगर सिक्का को उछाल दिए तो हम एग्जांपल दिए थे कि हेड आने के जितना प्रोबेबिलिटी है उतना ही टेल आने का। सोल्ले वाला कहानी नहीं चलेगा, बाजीगर वाला भी नहीं चलेगा। ओके, तो हम सिक्का को उछालेंगे तो जितना प्रोबेबिलिटी हेड आने का है उतना ही प्रोबेबिलिटी टेल आने का है। तो दिस टाइप ऑफ इवेंट आर नोन एज इक्वली लाइकली इवेंट। मतलब अगर सिक्का को उछाले तो अगर उछाल दिए तो हेड आने की जो संभावना है वो ऐसा नहीं कि हेड आ रहा है तो टेल नहीं आएगा, या टेल आएगा तो हेड नहीं आएगा, वैसा ही है। तो दोनों का चांसेज इक्वल है ना। बात में आ रही कि नहीं? इक्वली लाइकली नाम से ही से ये पता चल रहा है कि इक्वली लाइकली मतलब दोनों के घटने की संभावना इक्वल है। मतलब अगर एक हो रहा है तो दूसरा नहीं होगा, ऐसी इस सिचुएशन क्रिएट नहीं होगा। ओके, तो इक्वली लाइकली इवेंट समझ में आ गया? गुड। ये नेक्स्ट देखो क्वेश्चन 8 पार्ट 8 में है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। ये सब कीवर्ड्स हैं, डेफिनेशंस हैं। जितने अच्छे से डेफिनेशन दिमाग में घूमेगा, न्यूमेरिकल्स बनाने में आसानी उतनी होगी। तो ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स, ये क्या कहता है? A set of events is said to be mutually exclusive if occurrence of one of them guarantees non-occurrence of any one of the remaining events.
कहने का क्या तात्पर्य हुआ कि अगर कोई घटना घट रही है तो उसमें एक जो हो रहा है वो गारंटी देता है कि दूसरा उसी समय में नहीं होगा। जैसे इफ अ कॉइन इज टॉस्ड, अगर एक सिक्का को हम क्या करते हैं, उछालते हैं, तो हेड कम्स अप, अगर हेड आ गया तो उसी समय, अगर हेड आ गया तो टेल नहीं आएगा, और टेल आएगा तो हेड नहीं आएगा। मतलब ये दोनों एट ए टाइम में E2 बराबर अगर टेल कम्स अप, तो दोनों इवेंट का बीच में देखो हम इंटरसेक्शन फाई लिखे हैं, मतलब दोनों कॉमन नहीं होगा। तो यहां पर इसका वेन डायग्राम भी बनाया गया है कि ये दोनों अलग अलग है ना। तो अगर इस टाइप का है तो हम, अगर न्यूमेरिकल्स में ही आएगा कि किसी भी इवेंट या क्वेश्चन दिया रहेगा कि सो दैट दी इवेंट्स आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, तो हम क्या दिखाएंगे कि E1 और E2 का इंटरसेक्शन अगर फाई दिखा देंगे, मतलब फाई मतलब क्या, नथिंग। अगर जैसे ही फाई दिखाएंगे तो हम कह देंगे कि दीज इवेंट्स आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। क्लियर। इसका दूसरा नाम है डिसजॉइंट इवेंट्स। कभी कभी एग्जाम में देगा कि म्यूचुअली एक्सक्लूसिव दे देगा या सिंपली डिसजॉइंट इवेंट्स, तो इसी का नाम है डिसजॉइंट, मतलब जो ज्वाइंट दोनों नहीं है, दैट मींस इंटरसेक्शन विल बी फाई। यहां तक क्लियर है डेफिनेशन? गुड। इसी का देखो यहां पर हम लोग बताया अभी कि सो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स आर दोज इवेंट्स दैट डू नॉट अकर एट द सेम टाइम, एक ही समय में नहीं हो सकता है। नोट में देखो लिखे हैं कि इट इज आल्सो नोन एज डिसजॉइंट इवेंट सिंस दे डू नॉट हैपन सिमल्टेनियसली। दैट मीन्स कहने का क्या मतलब हुआ कि व्हेन अ कॉइन इज टॉस्ड देन द रिजल्ट बी आइदर हेड और टेल, वी कैन नॉट गेट बोथ एट द सेम टाइम, बोथ हेड एंड टेल एट द सेम टाइम। ओके, तो ये दोनों का इंटरसेक्शन फाई होगा। सो सच इवेंट्स आर डिसजॉइंट इवेंट्स सिंस दे डू नॉट हैपन सिमल्टेनियसली। किसी को कोई दिक्कत नहीं है? गुड। यहां अब देखो नेक्स्ट है एग्जॉस्टिव इवेंट्स। इसका हिंदी में हम लोग इसको बोलते हैं संपूर्ण घटना, है ना, कि अ सेट ऑफ इवेंट्स इज सेड टू बी एग्जॉस्टिव if the performance of the experiments results in the occurrence of at least one of them। यहां एग्जांपल से समझो, समझ लो कि if we roll a die, ठीक है यहां तक एस सैंपल स्पेस क्या होगा जी, 1 से 6 तक। ध्यान देना E1 का रहा है कि द इवेंट ऑफ अकरेंस ऑफ इवन नंबर्स, इवन नंबर, तो E1 क्या आएगा, कौन कौन इसमें सैंपल पॉइंट आएगा, 2 4 6 इवन आएगा। E2 कह रहा है कि द इवेंट ऑफ अकरेंस ऑफ ऑड नंबर्स 1 3 5 ऑड आएगा। अब देखो ये दोनों का यूनियन करो सेट थ्योरी से, E1 यूनियन E2 क्या आएगा, ये ऑड और ये इवन मिल के पूरा 1 to 6 आ जाएगा। 1 to 6 मतलब सैंपल स्पेस आ जाएगा। तो देखो हेंस E1 एंड E2 आर एग्जॉस्टिव इवेंट्स। अगर वही यहां पर लिखा हुआ है कि एग्जॉस्टिव इवेंट्स जो होगा कि परफॉर्मेंस ऑफ एक्सपेरिमेंट्स रिजल्ट्स इन द अकरेंस ऑफ एटलीस्ट वन ऑफ देम, वहां से लेके पूरा, मतलब सीधा सीधी समझो कि अगर यूनियन किसी भी इवेंट्स का पूरा सैंपल स्पेस देता है, मतलब वो संपूर्ण हो गया, पूरा मिला दिया, तो दैट टाइप ऑफ इवेंट्स आर नोन एज एग्जॉस्टिव इवेंट्स। यहां देखो वेन डायग्राम में भी दिखाया गया कि सबका यूनियन जो है सो एस आ रहा है, सैंपल स्पेस के बराबर आ रहा है, ठीक है। इसी कड़ी में अगर हम इसको जनरलाइज रूप में देखेंगे, है ना, म्यूचुअली ये जो है एग्जॉस्टिव इवेंट्स को अगर जनरलाइज रूप में देखेंगे, तो अगर E1 E2 डॉट 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 En और n इवेंट्स मेरे पास है सेम सैंपल स्पेस S में, तो सबका देखो यूनियन निकालने से अगर सब सैंपल स्पेस S के बराबर आ जाता है, तब हम E1 E2 En इसको क्या कहेंगे, एग्जॉस्टिव इवेंट्स। क्या बोलेंगे, एग्जॉस्टिव इवेंट्स। ओके, गुड। अब देखो ये 10th नंबर, ये 10th पॉइंट है ना, इसका नाम ही है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव इवेंट्स। एग्जाम में देता है या एग्जाम्पल आता है
कि इसको शो करिए कि दोनों जो होगा ये कोई इवेंट जो है सो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होगा एंड एग्जॉस्टिव होगा। इसको कैसे दिखाना है कि लेट E1 एंड E2 आर टू इवेंट्स अंडर द सेम एक्सपेरिमेंट, देन इट इज सेड टू बी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव। अभी दोनों डेफिनेशन हमने पढ़ा है। इसका क्या कहानी है कि एग्जॉस्टिव कब होता है, जब सारा का यूनियन क्या होना चाहिए, एस के बराबर, और म्यूचुअली एक्सक्लूसिव कब होता है, जब दोनों का इंटरसेक्शन क्या होना चाहिए, फाई होना चाहिए। अब सोचो एक एग्जाम्पल से यही कि हम लोग जो फैमिली जो रहते हैं, जैसे एक साथ कंबाइंड रहते हैं ना, तो जब शादी विवाह हो जाती है तो हम लोग देहाती क्षेत्र में देखो तो भाई भाई जैसे शादी विवाह हो के आ गया, सब भाई भाई क्या होता है, बंटवारा हो जाता है, बेगर हो जाता है। उसको खोटा में क्या बोलते हैं, बेगर हो जाता है। तो अगर उसके बाद देखो कि अगर जमीन, बाप के जमीन का बंटवारा हो गया तो 1 इंच कहता है भाई कि उसको उधर नहीं जाना, और तुम इधर नहीं आएगा, होता है, लड़ाई जाता है ना। तो यही इवेंट्स कहता है देखो कि हाँ सुनो, अगर ये सारा जमीन को मिला देंगे तो पूरा बाप का के पास जितना जमीन था सैंपल स्पेस के बराबर आ जाएगा। लेकिन ये दोनों में बंटवारा होने के बाद कभी ये कॉमन चीज नहीं आएगा, मतलब दोनों का इंटरसेक्शन क्या हो गया, हाई, मतलब तुम्हारा प्रॉपर्टी अलग हो गया, मेरा प्रॉपर्टी अलग हो गया, लेकिन हॉल प्रॉपर्टी बाप के बराबर है, सैंपल स्पेस के बराबर है। तो ये कैसा इवेंट्स हम लोग फैमिली में क्या करते हैं, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव इवेंट्स को फॉलो करते हैं। ओके, समझ में अच्छी तरह आ गया, अच्छी तरह से नोट्स बनेगा। इसके बाद जैसे ही डेफिनेशन सारा दिमाग में घूमेगा, न्यूमेरिकल सारा अच्छे से बनाएंगे। बेस्ट ऑफ लक। हाँ, लाइक एंड सब्सक्राइब मेरे चैनल्स को बंधुओं जरूर करें।